बाबा का 10 साल पहले भी कई बार आके यहाँ मत्था टेका था और यहाँ काफ़ी एनर्जी मिलता है, ताकत। जिस काम में हम लोग लगे हुए हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसका एक विज़न होता है ना, सपना, तो हमको करना क्या है। तो हमारा जो अपना जो सोच है, अपना जो समझ है, मेरा अपना, वो जो आम लोग है उसके समस्या को सुन करके, देख करके प्रयास करना उसको दूर करने का। सर, जब से आपकी रिहाई हुई है, नवादा से पूरे बिहार की राजनीति में बहुत बदलाव देखने को मिला, क्या कहना है? बदलाव क्या आना है, हम तो एक साधारण आदमी हैं और हम साधारण ढंग से सिर्फ अपने ज़िला में काम करते हैं, लेकिन आसपास के ज़िला में उसका असर रहता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन काम चुनाव भी असर दिखाई देगा क्या? विधानसभा चुनाव है, निश्चित तौर पर दिखेगा। अब हम प्रयास करते थे वहाँ से बैठ कर के लोगों को मैसेज देते रहते थे, किसी न किसी माध्यम से, अच्छे व्यक्ति का चुनाव करो जो थोड़ा जनता से कम झूठ बोले, कम धोखा दे, घूस कम ले, कम डरे। डर तो इसमें बहुत होता है। बढ़िया काम कीजिएगा तो आप पत्रकारिता बढ़िया कीजिएगा, है ना। तो बहुत सा खतरा उठाना पड़ता है पत्रकारिता में। आप अगर हाँ में हाँ मिलाइएगा, ठीक है नहीं, तो कोई खतरा नहीं। लेकिन जहाँ अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ या वाजिब बात उठाना शुरू कर दीजिएगा आप पत्रकार लोग, तो आप पर भी खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा। जेल जाना पड़ सकता है, कई तरह का मुकदमा झेलना पड़ सकता है, जान जाने का भी डर रहता है। कहा जा रहा है सर कि नवादा में इस बार क्योंकि आपका जो है ब्रिटिश के साथ ज़्यादा कुछ इस तरह की बात है। उन क्या बोल रहा है, इससे हमको क्या मतलब। हमारा आज तक इस जेल में रहने के समय और जेल से निकलने के बाद हमारा किन्हीं नेता से कोई मुलाकात नहीं है। मुलाकात होगी, जानेंगे, समझेंगे उनको भी कि और बेहतर कर सकते हैं कि नहीं। अगर करेंगे तो निश्चित तौर पर हम किसी के साथ भी जा सकते हैं जनता के लिए। क्या संभावना व्यक्त की जा रही है नवादा में विधानसभा में, क्या होगा, आपकी रणनीति क्या होगी? निश्चित तौर पर अच्छे लोग चुन करके आएंगे इस बार। मैडम गिराएंगी क्या? पता नहीं, पता नहीं। तो लगता है कि उनके बारे में चर्चा हो रही है कि फिर आएंगे विधानसभा। पता नहीं, तो जनता तय करेगी। लेकिन आपका आशीर्वाद भी बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा बफौती सीट है, तो किसी को बफौती का कोई सीट थोड़े होता है। पूरा हिंदुस्तान में सत्ता चेंज हो जाता है। मुगल काल चला गया, अंग्रेज काल चला गया, कांग्रेस का सत्ता से इतना दिन से दूर है, ठीक है नहीं। तब कौन जनता किसको पसंद करेगी। तो तेजस्वी जी की वहाँ सभा हुई थी, तो कई कमेंट आपके ऊपर भी कहा गया था, मीडिया में बहुत बातें आई थी। बोलने वाले बोलते रहते हैं, क्या कीजिए, किसी का मुंह तो आप नहीं पकड़िए। अपना काम करते रहना चाहिए ईमानदारी से, बगैर डर और बगैर लोभ का। तो आप अगर लोभ हट गया, अगर डर हट गया, यहाँ आने से वही चीज़ हटता है। इस सब स्थान पर आने से, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या शमशान घाट हो या कब्रिस्तान हो, वहाँ जब जाइएगा तो आपके मन से डर और लोभ खत्म हो जाता है। इसीलिए लोग जाते हैं वहाँ। सर, आपका कार्यकाल या मैडम का जो कार्यकाल रहा है नवादा में, हाईवे भी, क्या लगता है कि क्या क्या प्राथमिकता रहा है नवादा में बेहतर काम करने का? इतना ज़्यादा चरम सीमा पर सब कुछ अव्यवस्थित है। भगवान श्री कृष्ण सुधार करके गए थे, कृष्ण राज लाए थे, राम राज आया था, मोहम्मद साहब अपना परचम लहराए पूरे दुनिया में। लेकिन पूरी व्यवस्था तो धीरे धीरे फैलता है ना बाद में, उसमें गड़बड़ी तो आते रहता है। अब कुछ नीतीश जी सुधारे, कुछ लालू जी सुधारे थे, सबको खटिया पर और कुर्सी पर बैठा दिए थे लालू जी 90 में। कुछ लोगों को मोदी जी आए, वो 14 में उल्टा बैठा दिए कंगना रनौत के अनुसार, एक ही नहीं। तो ऐसा ही कभी उतार चढ़ाव होते रहता है। सब आपके जीवन में उतार चढ़ाव हुआ है? हमारे जीवन में नहीं, तमाम लोगों के साथ काम करना है बस। ठीक है।